गंगा दशहरा एक हिंदू त्योहार है जो गंगा के अवतरण का जश्न मनाता है। हिंदुओं द्वारा ये माना जाता है कि पवित्र मां गंगा इस दिन स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। अयोध्या के राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ को कपिल मुनि के श्राप द्वारा भस्म हुए अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए घोर तपस्या के प्रभाव से मां गंगा को धरती पर लाने का श्रेय जाता है। गंगा का बैकुंठ लोक से धरती लोक के लिए अवतरण जब हुआ तो मां गंगा के वेग को नियंत्रित करने के लिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समा लिया, तो उस दिन को गंगा अष्टमी के रूप में माना जाता है। और जिस दिन शिव जी की जटाओं से निकलकर धरती लोक पर अवतरण हुआ, उस दिन को गंगा दशहरा के रूप में माना जाता है। गंगा दशहरा हिंदू कैलेंडर माह टेस्ट के शुक्ल पक्ष के 10वीं को मनाया जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने से भक्त शुद्धि की स्थिति में आ जाता है और उसके पास होने वाली किसी भी शारीरिक बीमारी को भी ठीक कर देता है। संस्कृत में दशा का अर्थ है 10 और हरा का अर्थ है नष्ट करना। इस प्रकार माना जाता है कि इन 10 दिनों के दौरान नदी में स्नान करने से व्यक्ति को 10 पापों या वैकल्पिक रूप से 10 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह त्योहार पूरे उत्तराखंड, यूपी, बिहार और बंगाल में मनाया जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, पटना, रामकृष्ण मठ, बेलूर मठ और इस्कॉन मायापुर मंदिर। दशहरा पर मां गंगा के साथ देवी नारायण, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, राजा भगीरथ और हिमालय पर्वत का भी पूजन करने की परंपरा है। मान्यता है जो गंगा दशहरा पर गंगा जल या गंगा नदी में स्नान और दान करता है, उसके 10 तरह के गंभीर पाप खत्म हो जाते हैं। इस साल गंगा दशहरा 30 मई 2023 मंगलवार को है। इसी दिन साल का आखिरी बड़ा मंगल भी रहेगा। इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर साधक पर मां गंगा एवं हनुमान जी की अपार कृपा होगी। पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त 29 मई 2023 को सुबह 11:49 पर शुरू हुई और अगले दिन 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 पर खत्म होगी। ब्रह्मा पुराण के अनुसार इस दिन नहाने से 10 पाप धुल जाते हैं। इन 10 पाप में 3 दैहिक, 4 वाणी के पाप और 3 मानसिक पाप शामिल हैं, जैसे झूठ बोलना, हिंसा, नास्तिक बुद्धि रखना, कड़वा बोलना, बिना मंजूरी के दूसरों की चीज़ लेना, दूसरों को निंदा करना, किसी का अहित करना, दूसरे की चीज़ों को गैर कानूनी ढंग से लेना का विचार रखना, दूसरे का बुरा होने की कामना करना शामिल है। किसी भी पवित्र नदी, तालाब इत्यादि में स्नान करके यथाशक्ति भंडार, शीतल जल की सेवा, साधुओं को दान दक्षिणा, वस्त्र, अन्न, फल, दूध इत्यादि की सेवा कर शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है वह इस दिन खासकर भगवान महादेव की पूजा अर्चना करके इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं।